30 साल पूरे होने पर श्री राजेश्वरी ज्वेलरी लाया है बम्पर प्राइस 10,000 रुपए के सोने के आभूषण खरीदे और जीतिए कार, 2 व्हीलर्स, लैपटॉप और मोबाइल्स। साथ ही ढेर सारे पुरस्कार जीतने का मौका पाइए। सिर्फ यही नहीं बल्कि श्री राजेश्वरी ज्वेलरी से एक्सचेंज करने पर अधिक लाभ पाइए और पूरे अंडमान में मेकिंग चार्जेस सबसे कम दाम में पाइए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी अबदीन बाजार, पोर्ट ब्लेयर। फ़ोन नंबर 03192 23382। दक्षिण अंडमान जिले के शोलेवाड़ में तहसील प्रशासन द्वारा एक 25 साल पुराने चर्च को तोड़ने का मामला सामने आया, जिससे लोगों में गुस्सा है। लोग प्रशासन पर मनमानी के आरोप लगाते हुए एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन प्रशासन ने बिना किसी नोटिस के मनमानी करते हुए चर्च को तोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश महिला मोर्चा की अध्यक्ष संपा बनर्जी भी मौके पर पहुंची, प्रशासन के इस कृत्य की निंदा की। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने चर्च पर बुलडोजर चलाकर गलत कार्य किया है। यदि चर्च सरकारी भूमि पर निर्माण किया जा रहा था तो तहसील प्रशासन को पहले नोटिस देना चाहिए था। उन्होंने कहा कि चर्च का निर्माण रांची समुदाय के लोगों द्वारा किया जा रहा है। आज जो हुआ वाला घटना को देखने से हमारा दिल दहल जाता है। क्यों बोलने से 2 दिन पहले ही पटवारी और आरआई आए थे, हम लोग का काम चल रहा था, उन लोग बोले कि काम रोक दीजिए, तो हम लोग रोके काम। और उसके बाद भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के रेंजर आए थे, उन्होंने भी कहा कि आप लोग काम रोक दीजिए, हम लोग काम रोक दिए। 2 दिन तक हम लोग कुछ काम नहीं करे। आज सडनली हम लोग कोई नहीं थे यहाँ पर चर्च में, तो उन लोग इटाची लेकर आए और तोड़ना शुरू कर दिए। लगभग समय बता पाएंगे? 10:30 बजा था सर, 10:30 बजे के लगभग हुआ था। कितने लोग थे होंगे उस समय? हम लोग 5-6 लेडीज से अकेले थे। उनकी तरफ से कितने लोग? उन लोग के समय उन लोग बहुत जन थे। पटवारी था, पटवारी था और पुलिस डिपार्टमेंट से एक लेडीज कांस्टेबल को लेकर आया था, एक जेंट्स था और उनके बाद 2-3 लेबर भी थे संग में। उन लोग बोल रहे थे कि हम लोग तोड़ेंगे बोल के। फिर जैसे स्टार्टिंग तोड़ने का शुरू करा तो हम बोले कि आप लोग क्यों तोड़ रहे हैं? हमारे पास हमको नोटिस दीजिए, तब हम तोड़ने के लिए ऑर्डर देंगे आपको। हम नोटिस दीजिए। उन लोग फिर आ रहे क्या बोल रहे हैं, लोकनाथ क्या बोल रहे हैं कि आप जाके तहसीलदार से बात कीजिए। तो हम बोले आपको तहसीलदार जब भेजा है तो आपके पास नोटिस भी भेजा होगा, तब तो आप लोग आए तोड़ने के लिए। ऐसा बोले तो नहीं, जाके वहाँ पर बात कीजिए, हमसे मत कीजिए, ऐसा बोल के बोलते हैं लोकनाथ। आपका कहने का मतलब है कि कोई नोटिस और कोई ऑर्डर नहीं थे? कोई नोटिस ना कोई ऑर्डर भी नहीं, सडनली वो लोग आके तोड़ने शुरू करे। यहाँ तक कि पूरा ताक झाक करे कि हमारा चर्च के विश्वासी लोग कोई नहीं थे उस समय। भाई लोग जो थे अपना काम थे उस समय जब ये घटना घटी, तो आप लोग की तरफ से यहाँ हम लोग लेडीज, खाली फिलहाल लेडीज अकेले थे 5-6 जन। तो हम लोग इटाची को रोकते हैं, जैसे उसके इटाची का जो बैकट है उनको हम पकड़ी तो वहाँ से बोलते कि लोकनाथ क्या बोल रहे हैं, इनको भी मार के खत्म कर दीजिए। अरे वो बोल रहे हैं कि हम लोग 2 लेडीज लोग पूरा चिल्ला रहे हैं, 2 लेडीज लोग पूरा चिल्ला रहे हैं, इन लोग दोनों को मार के खत्म कर दीजिए, ऐसा बोल के बोले। इसको आप लोग सुने क्या? जी, मैं और कौन थे? मैं भी थी। ऐसे बोले क्या? जब यहाँ पर अटैची तोड़ने शुरू कर दिया ना, तब मैं आगे बढ़ी, फिर पत्थर उठाई। जब वो अटैची वाला ड्राइवर को बोली कि रोक दीजिए, नहीं रोकते उठा, हमने पत्थर उठाने शुरू कर दिए। फिर वो आरआई जो पटवार ये थे ना, वो आरआई लोकनाथ, वो बोल रहे हैं कि दोनों लेडीज को अटैची से उठा के मारा दीजिए करके बोलते हैं, इस तरह ऐसे बोले। अभी हमारे साथ में महिला मोर्चा के अध्यक्ष है चंपा मैडम, चले उनसे भी बात करते हैं उनका क्या कहना है इस विषय में, क्योंकि मैम जो है यहाँ पे पहुँचे हैं। और आपको ये भी बता देते हैं, कल ही यहाँ से कुछ लोग महिला मोर्चा में शामिल हुए थे। वहाँ पे पार्टी ऑफिस में बाकायदा उनको शॉल पहनाकर जो है उनका मेंबरशिप लेकर जो है उन्हें भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया गया था। उसके बाद दूसरे दिन यहाँ पे
तोड़ा जा रहा है। तो सवाल डायरेक्ट हम अध्यक्ष जी से जानते हैं कि महिला मोर्चा में पहुंचने का ही इनाम है क्या ये, और इसके पीछे कौन कौन है। तो सबसे पहले ये बताइए मैडम, ये इसका क्या लग रहा है, ये जो चर्च है इसको तोड़ा गया है, लगभग 20 से 25 साल हो चुका है इसको बने हुए, वैसे में इसको तोड़े तो आपको क्या कहना है? सबसे पहले तो सभी को नमस्कार। आज यहाँ पे 1 हफ्ता 10 दिन पहले हम लोग आए थे, छोटा सा बैठक किए थे, क्योंकि यहाँ पे महिलाओं का बहुत सारा इश्यूज था, जैसे कि बस का प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिसिटी का बहुत सारा। तो जैसा इलेक्ट्रिसिटी जब करंट कट हो जाता है, जैसा अभी देखिए आप नेटवर्क नहीं है, देते हैं। इन लोग छत्तीसगढ़ से आए थे। जब यहाँ पे टीआई कंपनी अपना यहाँ पे, आप जानते हैं अंडमान का कैसा था, जहाँ जहाँ जैसा कोई टीचर्स के लिए बाहर से मंगाया जाता था, डॉक्टर से लेके सब, क्योंकि अंडमान में एक नया सेटलमेंट हुआ था आज़ादी के बाद। तो इन लोगों को भी उसी तहत टीआई कंपनी हाँ छत्तीसगढ़ से लाए थे। और इसके बाद इन लोग यहीं पे आसपास में जो गवर्नमेंट लैंड थे वहीं पे बैठ गए, क्योंकि मजदूर थे, थोड़ा सा कमाई था, यहीं पे बैठ गए थे छोटा छोटा घर बना के। उस जमाना में अंडमान में ऐसा नहीं था जहाँ में जंगल को काट के छोटा छोटा घर बना के वो सेटलमेंट हो सकते थे, ये पुराना सेटलमेंट था। तो अब क्रिश्चियन कम्युनिटी का, तो इन लोग छोटा सा एक चर्च यहाँ में बना के रखे थे, जिसका आपको रिकॉर्ड अभी दिखाया गया, जो रिकॉर्ड में 300 स्क्वायर मीटर ऑलरेडी उसमें है। हाँ, उसमें तहसीलदार का ऑफिस सही है, बिल्डिंग उसमें स्ट्रक्चर उसमें मेंशन है, तो यानी कि ये इलीगल नहीं है। और उसके बाद आप इतना साल बाद 94 से लेके आज 2023 है, तो आज ये थोड़ा सा टूट गया। आप अगर देखेंगे स्विच बोर्ड लटक रहा है, सारे ऊपर का खंभा वगैरह सब टूट के गिर रहे हैं। तो महिला और बच्चे जो चर्च में आते हैं उसके लिए बहुत रिस्क हो गया था। तो इन लोगों ने बहुत थोड़ा थोड़ा कलेक्शन करके, थोड़ा पैसा जमा करके यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किए। जब हम आए थे यहाँ पे आके देखा, हम खुश हो गए थे कि कोई मिस्त्री का चार्जेस देने का पैसा नहीं है। तो बच्चे लोग खुद लोग ये काम कर रहे थे कि अपना एक चर्च मंदिर खुशी से, कि अपना प्रेयर का स्थल उन लोग बना रहे हैं, कि उसके बाद हम लोग यहाँ पे बैठ के, बहुत दूर दूर से, कड़ाकाचंग से भी आते हैं, बोल रहे हैं, बहुत दूर दूर से भी यहाँ पे ये चर्च में आके यहाँ पे प्रेयर करते हैं। तो आज जो ये हादसा हुआ, जब हम सुबह ही गोपा कुमार से बात किए, जो तहसीलदार हैं, तो उनसे हम बात किए कि देखिए वहाँ पे एक चर्च का ऐसा इशू है। तो उसमें छुट्टे बोले आज तो वहाँ पे तोड़ने के लिए भेज दिया। हम बोला क्यों? तो बोल रहे नहीं हम लोग इतना दिन से समझा रहे हैं, लेकिन अभी हम तोड़ने के लिए। हम बोला कोई नोटिस वगैरह कुछ नहीं भेजे यहाँ पे। इन लोगों से पूछा गया, आज तक कुछ भी नहीं हुआ, खाली आगे 2 दिन पहले इन लोग से बात किए, बोले आप लोग काम रोक दीजिए, तो इन लोग रोक दिए थे। अब जब हम उनको बोले ठीक है आप तोड़िए मत, हम इनसे बात करते हैं, कोई काम और नहीं होगा जब तक इसका कोई डिसीजन नहीं आएगा, नहीं होगा, आप तोड़िए मत, क्योंकि बहुत मेहनत से इन लोग बनाए, वो पैसा दोबारा जमा करने इन लोगों का बस का बात नहीं, बहुत गरीब है। उनको सुनने के लिए आप अगर प्रोटेक्शन देते हैं, आप रिटर्न में दीजिए, आपका हम लोग एंटर कर देंगे कि आप उनका प्रोटेक्शन में नहीं तोड़ने के लिए, आप इसीलिए रिटर्न में, यानी कि आप इस बात का क्या समझे, इंटेंशनली कर रहे हैं आप। इमीडिएट हमसे ये बात जब बोल रहे हैं, हम बोला सर हम वो भाषा में नहीं, आपका कानून में हम नहीं आ रहे, आपका अगर कुछ कानून है हम उनका बिल्कुल सम्मान करते हैं, लेकिन वो गरीब लोग थोड़ा सा समझिए, प्रेयर स्थल है, किसी भी धार्मिक भावना को ऐसा ठेस डायरेक्टली नहीं। हाँ, आप ये अगर किसी का घर इलीगल कंस्ट्रक्शन, हम उसका साथ नहीं देते। आज अंडमान में अगर देखेंगे, बाहर से ऐसे लोग आते हैं जो भारत का नहीं है, ऐसा लोग आके सीधा पोर्ट ब्लेयर सिटी में, जहाँ में हम लोग कभी एक्सेस लैंड को 1 इंच भी हम लोग नहीं लिए, पुराने सेटलमेंट वाले हम लोग हैं, लेकिन वहाँ पे बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन उनका चल रहा है। आप ही का चैनल से जरिए हम लोग देखे, ठीक है ना, लेकिन उनको कितना पटवारी, कितना तहसीलदार जाके तोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं ना। तो इंटेंशनली इनका चर्च में क्यों किसी का चर्च मंदिर, और इसमें ही इस तरह से, अगर पहले से आप ये जगह है, आपका पास पेपर है, वो आपका नया कंस्ट्रक्शन नहीं है, जैसा कि गोपा कुमार बोल रहे हैं 2012 का जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है मैडम, ये आपका एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं है, जिसमें नया कंस्ट्रक्शन पे इमीडिएट हम लोग तोड़ देंगे। लेकिन ये नया है क्या? ये तो नया नहीं है, 94 से उसका जमीन एंटर्ड है इसमें, तो अंडमान का तो पूरा जमीन ही टूट जाएगा, इसमें आधा से ज्यादा अंडमान का पोर्ट ब्लेयर सिटी खाली हो जाएगा अगर वो रूल्स को लेके चलेंगे। तो मैडम ये आपसे डायरेक्ट पूछना चाहेंगे, लोगों से भी बात किए, फास्टर जी से भी बात किए, सवाल एक उठता है जी, कल कुछ लोग जो है 10 लोग करीबन जो है यहाँ से भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हुए आपके नेतृत्व में, तो वैसे में दूसरे ही दिन यहाँ पे टूटता है, तो वैसे में आपका क्या कहना है? 10 नहीं, लगभग 60-70 महिलाएं पूरा बस बुकिंग करके यहाँ से गए थे, और उन लोगों के अंदर एक उम्मीद था कि भारतीय जनता पार्टी का साथ जुड़ रहे, जहाँ में महिलाओं को सम्मान मिलता, आप जनजाति समाज को, जो आज का डेट में आदिवासी समाज को सबसे बड़ा सम्मान दिया जा रहा है, तो उन लोगों के अंदर उम्मीद, क्योंकि हम आके जब बात किए, उन लोगों के अंदर एक उम्मीद जगा था।
इन लोगों के साथ जुड़े हुए थे, तो उसी के साथ इन लोग आके जुड़े थे। इतने सारे संख्या में एक खुशी था उन लोगों का मन में वहाँ पे। उसके बाद आज जो हादसा, नहीं आज मुझे बहुत दुख लगा, इसीलिए इमीडिएट आज हम आने का फैसला लिए, लेकिन जो भी है थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्शन था, उसका वजह से थोड़ा डिले हुआ हमारा, शाम तक पहुँचे। सुबह से हम तहसीलदार को कई बार हम कॉल किए सबको बताने का, लेकिन उसका जवाब वही था, आज हम तोड़ रहे हैं। मतलब एकदम पूरी तरह से इंटेंशनली। इतना क्या है, किसका प्रेशर होगा अभी वो गोपा कुमार ही बता सकते। क्या गोपा कुमार का रिकॉर्ड इतना अच्छा है? साउथ अंडमान में एक भी इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं है। जब हम यहाँ में आके पहुंचे, यहाँ में आप मनार घाट का बशीर जी प्रधान एक्स, तो वो भी हमसे बोले कि अगल बगल देखिए कई घर हैं जो नया कंस्ट्रक्शन हुआ, उन पे हाथ भी नहीं लगाए, सिर्फ चर्च में ही क्यों? यानी कि आप हमें इसको, इस चीज़ को हम इंटेंशनली ही समझ सकते हैं कि डैमेज करना था डायरेक्टली इन लोगों को, ये महिलाओं को। जब होता है ना, महिलाएं कुछ अच्छा करने का कोशिश, या में महिलाएं इन लोगों को जब पद दिया जा रहा है भाजपा से, एक पद का साथ ये अपना कुछ भी समस्या को समाधान कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, तो उनको कैसा दबाया जाए उनका धार्मिक स्थल को। कुछ दिन पहले यहाँ से कांग्रेस के एक बड़ा लीडर भी जो है ज्वाइन हुए थे जी, भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हुए थे लगभग एक हफ्ते पहले ही। उसके बाद में ये महिलाएं भी ज्वाइन हुई थी। क्या लग रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में आने की वजह से इनको नुकसान तो नहीं हुई? देखिए जिस दिन कांग्रेस का जो बोल रहे उन लोगों का जो बैठक था विशाल जी ने लिए थे, उसी दिन हमें नहीं पता था ये बैठक है, क्योंकि हम लोग धरना के लिए आयोजन कर रहे थे। हम लोग का एक चल रहा था, हम लोग सोचे थे कि धरना करेंगे क्योंकि बहुत सारा समस्या है अंडमान में, ये हम लोग का राजनीति का प्रोसीजर है। तो उसके सिलसिले में हम इन लोग से मिले थे, इन लोगों का भी बहुत सारा इशू था, तो हम बोले थे इन लोगों को लेकर हम एडमिनिस्ट्रेशन में मिलेंगे, जो जो समस्या जितना हो सके हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि महिलाओं का बात है। तो उसी समय एक बैठक किए थे, मंडल कमेटी बना देंगे, आप अपना बीच से एक नेतृत्व को लेके आगे बढ़ सकते हैं। तो उसके बाद जाके कल ज्वाइनिंग हुआ था, तो ये उसी समय ही हुआ था, हम उसी दिन ही आए थे। तो उसके बाद ये कल का प्रोसीजर था, लेकिन मुझे नहीं पता किसका इंटेंशन है इसका पीछे, क्या बात है वो मुझे नहीं पता। लेकिन अगर ऐसा कुछ भी है बॉबी जी, हम आपको बता देते, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। आखिर में पूछेंगे, बातू बस्ती का हमने दिखाया, दो बार दिखाया, एक मंदिर बन रहा है वहाँ पे, एंक्रोचमेंट है बताया, नया एंक्रोचमेंट है, फ्रेश दिखाई भी दे रहा है, उसके बाद भी आज तक जो है एडमिनिस्ट्रेशन उसको तोड़े नहीं है। इसको तोड़े हैं 20 साल पुराना, जैसे आप खुद बोल रहे 20-25 साल पुराना, तो अलग से एक समुदाय का टारगेट करना कैसा सही है? हाँ, बहुत दुख का बात है, क्योंकि देखिए एक समुदाय, हम ये नहीं बोलेंगे वो मंदिर नहीं तोड़े, चर्च तोड़ना, ये सब हम बिल्कुल नहीं, क्योंकि सभी धर्म को लेकर अंडमान में हम लोग बचपन से बड़े हुए और सभी का साथ चले, हम लोग कभी डिफरेंशिएट किए ही नहीं। स्कूल कॉलेज एक साथ पढ़े, हमारे लिए कोई अलग से था ही नहीं, है कि नहीं? कहीं ना कहीं दिख रहा है। नहीं, ये देखिए वो सोच अलग है कि वहाँ में जो पटवारी या फिर तहसीलदार होगा पोर्ट ब्लेयर का, जो वो शायद धार्मिक स्थल को डायरेक्टली हिट नहीं करना चाहेगा, क्योंकि कानून में होने से भी बहुत जन का एक सॉफ्ट करना होता है कि वो धार्मिक स्थल है, किसी का प्रेयर स्थल है, डायरेक्टली हिट नहीं करना करके शायद वो बैठे होंगे। लेकिन गोपा कुमार का अंदर वो चीज़ क्यों नहीं आया, और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट गोपा कुमार को दिखाई दिया। लेकिन क्योंकि आप 3 महीना पहले अगर बोलते हैं, गोपा कुमार उस समय पोर्ट ब्लेयर का चार्ज में भी था और फरारगंज का चार्ज में भी था, क्योंकि वहाँ पे सुबह बैठते थे, शाम को फरारगंज बैठते थे, यानी कि गोपा कुमार वहाँ भी था, यहाँ भी है, तो कानून अलग कैसा हो गया? अब ये बात तो गोपा कुमार से पूछना चाहिए, ये दोनों अलग क्यों है उसके लिए। मैडम एक बात, जो गोपा कुमार जो ये हैं, क्या आपके जो बीजेपी पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं, उनसे आपने इनके बारे में शिकायत की जो इस मुद्दे को लेकर? आज हम जब ये घटना घटने का बाद ही, उसके बाद हमारे अध्यक्ष जी से बात किए हम ये बात को लेके, तो बोले नहीं आपको जाना चाहिए, जब ऐसा घटना है आप ज़रूर जाइए। उन्हीं का आदेश से ही हम इसका बाद यहाँ पे आए, क्योंकि उनको बिना पूछे, हम महिला मोर्चा के अध्यक्ष ज़रूर है, लेकिन प्रेसिडेंट का नॉलेज में हमें देकर, और वो भी इसमें बिल्कुल बोले ये गलत चीज़ हुआ है, जो भी हुआ पूरी तरह से उसका कड़ी निंदा करते हैं हम भारतीय जनता पार्टी की ओर से। सिर्फ महिला मोर्चा ही नहीं है, पूरा प्रदेश का तरफ से हम लोग एक कड़ी निंदा करते हैं इसका। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।